आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशनल क्लब में। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था आपका केमिस्ट्री का, जो रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो कि क्या है आपका सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था है। ठीक है, इसकी पार्ट 1 वीडियो बन रही है, यानी चैप्टर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बिना देरी करते चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, ठोस अवस्था के बारे में हमने थोड़ा बहुत 9 क्लास 9 से पढ़ा होगा कि ठोस के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन हमने आपसे वादा करा है कि आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो हम उसको पूरा थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, ठोस क्या होता है उसके बारे में आपको बता देंगे अच्छे दोबारा से एक बार। ठीक है, रिकॉल कर देंगे। तो देखो, ठोस क्या होता है आपका, देखो सबसे पहले देखो ठोस समझते हैं हम। तो ठोस अवस्था क्या होती है कि किसी भी ठोस पदार्थ में अवयवी कण, अणु, आयन या परमाणु आपस में क्या होते हैं, एक अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे समझाता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे जैसे देखो, ये है आपका एक ठोस पदार्थ है, दिख रहा है हमें ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या है, ये ठोस पदार्थ हमें दिख रहा है, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे आप अवयवी कण होते हैं जो, देखो ये इसमें अवयवी कण हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। अब अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा जब ये जुड़े हुए हैं तो तभी हम टूट रहे हैं, तभी तो आपका ठोस की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये होता है अवयवी कण। ठीक है, अब ये इनके जो अवयवी कण होते हैं ये त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अवयवी कण होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आपको ठोस की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो इसको मैं लिखता हूँ, आपको कैसे लिखेंगे आप डेफिनेशन का। ठीक है, तो क्या होगा, ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होगी, ठोस अवस्था। तो ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि ठोस अवस्था की परिभाषा, किसी ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण, परमाणु, आयन या जो भी, मैंने आपको परमाणु या अणु होना चाहिए या परमाणु होना चाहिए, आयन, तीनों में से एक होना चाहिए, आपस में एक प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। तो आकर्षण क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो क्या मिलता है हमें आपका एक, इसी को पदार्थ की क्या बोलते हैं, आपका ठोस अवस्था, यहीं पे खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। इसी पदार्थ की ठोस अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये होगी पदार्थ की ठोस अवस्था। अब बात करते हैं जो ठोस अवस्था है, अब इसके गुण, गुण क्या होते हैं आपके, मैं गुण वैसे लिखा नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ आपको। तो गुण क्या होते हैं इसके ठोस अवस्था के, गुण क्या होते हैं कि इसमें देखो इनके गलनांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। देखो, अगर हम जैसे मतलब मान लो कोई लोहे की चीज को पिघलाएंगे तो काफी अच्छा सॉलिड है, उसको पिघलाएंगे तो बहुत काफी देर में पिघलेगा, लेकिन उसी के कंपैरिजन में जब हम किसी प्लास्टिक को पिघलाएंगे तो आसानी से पिघल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका गलनांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होता है। गलनांक मतलब कि जिस ताप पर वो गल जा रहा है, तो गलनांक, ठीक है, उससे काफी उच्च होता है। ठीक है, अब तो वो तो हो गया आपका ठोस के गुण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, इन जो क्रिस्टल जो ठोस है उनको किस प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको इरेज कर दूं, चलो नीचे बताता हूँ आपको ठोस का वर्गीकरण। तो इसके बाद आपका इसके बाद है ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण है वो दो टाइप किया गया है। किस दो टाइप से, एक एक है आपका क्रिस्टली ठोस, और दूसरा है आपका अक्रिस्टली अक्रिस्टलीस अक्रिस्टलीस ठोस। ठीक, अब दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो उसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे बता दें दोबारा से अच्छे से आपको। ठीक है, लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो, अब पहले आपको समझाता हूँ क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है आपका, जैसे किसी भी किसी भी ठोस पदार्थ में किसी भी ठोस पदार्थ में उपस्थित जो क्रिस्टल होता है उसमें अवयवी कणों का एक त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्यों, क्रिस्टल में क्या होगा, आपके वो जो कण होंगे वो काफी त्रिविम मतलब फिक्स होंगे अपनी जगह पे कभी भी, और कण का आकार सब सेम ही होगा। ठीक है,
और इनमें क्या होता है, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इनमें दीर्घ व्यवस्था होती है। इसका मतलब दीर्घ व्यवस्था का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो ये ठोस है, ठोस पदार्थ है, अगर इसको हम गलाएंगे तो ये बहुत ही देर में, यानी बहुत ही देर, यानी दीर्घकाल यानी बहुत बड़े समय तक आपका अपनी इसी अवस्था में रहेगा। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे तभी ये पिघलेगा आपका। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस का आपका गुण आता है। ठीक है, दीर्घ व्यवस्था मतलब इनको जो और जिनमें इसमें जो होता है, ये कणों का पैटर्न, यानी जो आपके अवयवी कण है इनका पैटर्न फिक्स होता है। देखो जैसे मान लो इसके अंदर अवयवी कण है, हमें दिखेंगे तो नहीं, लेकिन फिर बता रहा हूँ। देखो इनमें जैसे अवयवी कण है, मान लिया जैसे ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये अवयवी कण है, इसमें बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अवयवी कण का पैटर्न क्या है, फिक्स है आपका। तो ये इनमें अवयवी कण का पैटर्न बिल्कुल एकदम फिक्स होता है। ठीक है, और अगर इसकी बात हम अगले बात में करें कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, हाँ, सबसे पहली बात, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, तभी तो ये आपका गल नहीं रहे हैं और आपका मतलब काफी देर बाद गल रहे हैं और आपके क्रिस्टल के भांति व्यवहार कर रहे हैं। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके हीरा। हीरा आपने देखा होगा, तो हीरा काफी स्ट्रांग होता है, तो कौन सा ठोस होता है आपका, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अब देखो अक्रिस्टलीय ठोस होता है आपका, जैसे इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण होते हैं इनका पैटर्न निश्चित नहीं होता है। जैसे मतलब अगर मान लो जैसे जैसे ये है, ठीक है, ये है आपका क्रिस्टल है, मान लिया कौन सा क्रिस्टल, अक्रिस्टलीय है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ, फिर एक दूर एक पास, एक दूर एक पास। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये कणों का जो पैटर्न है ये फिक्स नहीं है बिल्कुल। अगर कणों का पैटर्न देखो, जैसे मतलब मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे अब अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, इसमें जो कणों का पैटर्न है फिक्स है। जैसे ये है, मान लो ये आपका कोई वो बन रहा है क्या, क्रिस्टल ठोस बनना है, ये देखो। ठीक है, अब ये ऐसे यहाँ बन गया तो आगे को भी ऐसे ही बनेगा, ये ऐसा ऐसा कुछ बनेगा आगे को भी ये। ठीक है, अब देखो, लेकिन लेकिन ये देखो कणों का पैटर्न यहाँ पे फिक्स है, आपका दिख रहा होगा आपको, ये ये चल रहा है ना, ये सारी पैटर्न। ठीक है, और लेकिन अक्रिस्टल ठोस की बात करें तो ये अलग अलग होता है। ये जैसे एक एक यहाँ है, एक यहाँ होगा, फिर एक थोड़ा दूर होगा, फिर एक यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक नजदीक, ये। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये अक्रिस्टलीय ठोस पर दिखा रहा है आपका। ठीक है, और क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये आपका आभासी ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। और क्या होता है कि कुछ कुछ आपका इनकी संरचना जो होती है वो द्रवों के समान होती है। ठीक है, द्रवों के समान होती है, समान होती है, मैंने ये नहीं बोलती कि द्रव है, वो द्रवों के समान होती है, जैसे कांच प्लास्टिक, तो इनके मुख्य उदाहरण है। तो उसको हम डेफिनेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में लिख लिखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में लिखते हैं हम ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है उसका नाम लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखी है, परिभाषा लिखी है आपकी किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की। जो जैसे मैंने बताया आपको सारी परिभाषा आपको वैसी ही मिलेगी, जैसे मैंने बोला आपको वही होगी देखना भी। क्या लिखा है, इसी क्रिस्टल में अवयवी कण ठोस परमाणु आयन या अणु का एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था व्यवस्था को निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को जो होती है क्या बोलते हैं आपको, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, इनमें अवयवी कणों का पैटर्न निश्चित होता है, मैंने आपको बताया अभी, तथा ये दीर्घ परासी व्यवस्था के होते हैं, मतलब जो दीर्घ परासी व्यवस्था के होते हैं आपके, मैंने बताया आपको जैसे तथा ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल होगा जैसे आपका हीरा, आयरन को, मतलब एक क्वार्ट्ज के टुकड़े, इनको बोलते हैं आपका उदाहरण इसका, क्रिस्टलीय ठोस का। अब बढ़ते हैं आपका किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अक्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल इसकी अपोजिट वो है क्या, परिभाषा है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, लिखते हैं।
तो उसके बाद मैंने अब बता रहा हूँ आपको ये अकस्टेट की परिभाषा लिखी है मैंने। किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, परमाणु, आयन या अणु का एक निश्चित ज्यामिति, इसमें क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में नहीं होते, जैसे परमाणु एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में नहीं होते हैं, ठीक है, वो अकस्टेट बोलते हैं, ठीक है। इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है, मतलब लघु परासी व्यवस्था मतलब क्या होता है इसमें, मतलब अवयवी कण जो होते हैं वो अपनी जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब जल्दी बदलते हैं, मतलब कोई इधर होगा कोई इधर होगा। लघु परासी मतलब एक टाइम के लिए इनका पैटर्न, जैसे अगर यहाँ पे अभी इतना पैटर्न है तो यहाँ पे आके इतना हो जाएगा, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, मतलब कणों के बीच जो अंतर होगा कभी इतना होगा कभी इतना, मतलब लघु परास यानी बहुत कम समय के लिए आपका ये ऐसे एक टाइम पे रहते हैं, ठीक है। इनकी सतह द्रवों के समान, मतलब ये तो होते हैं द्रवों के समान होते हैं, इसीलिए इनका एग्जाम्पल भी क्या है आपका, रबर, प्लास्टिक। थोड़ा बहुत रबर प्लास्टिक तो आसान से हो जाता है, तो इतना उसको बोलते हैं अक्रिस्टलेट ठोस, ठीक है। तो ये था आपकी वीडियो क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस, ठीक है। तो इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो, हाँ, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस में अंतर बताइए, कि पेपरों में काफी बार पूछा जाता है, मेरे को यूके बोर्ड में खासकर पूछा जाता है, तो देखिए मैं आप आपको देखो कैसे होता है। जैसे क्रिस्टलेट ठोस में क्या होता है आपका, अगर हम इसमें अंतर पूछेंगे तो आपको देखो कैसे बताना है अंतर, जिसमें आपको यही पॉइंट है, बस आपको बता दूंगा कैसे करना है आपको, ठीक है, इससे आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे पाए। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, अंतर करके उसका चलिए यहाँ पे लाइन डालनी है, दो सी लाइन डालनी है, यहाँ पे लिखना है क्रिस्टलेट ठोस, क्रिस्टलेट ठोस, क्रिस्टलेट ठोस, यहाँ लिखना है आपको अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। अब देखो मैं बता दूं कैसे लिखना, अब नंबर पॉइंट वन डाला, यहाँ पे लिख दिया आपको गुण। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आपका, सबसे पहले गलनांक या आकार, जो मर्जी लिख सकता हूँ, आकार, इसका लिखेंगे गलनांक, ठीक है। इसका व्यवस्था, फिर 4 पॉइंट काफी है, उसका लिख देंगे एग्जाम्पल, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल लिखने का सब, जैसे आकार से कैसा होता है कैसा होता है मैंने बताया आपको, जैसे लिख देना, गलनांक इसके उच्च होते हैं इसके निम्न होते हैं, ऐसे लिख देना, और व्यवस्था त्रिविम में होते हैं और त्रिविम में नहीं होते, ऐसे करके सारे पॉइंट लिख देना, तो एग्जाम में आपको अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपसे 2-3 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हो, 2-3 पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं आगे। तो ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपकी वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।